केमिस्ट्री को आसान तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री 3 पार्ट में होती है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल में क्या होता है, इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा आते हैं, थ्योरी यानी सिद्धांत इसमें बहुत ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक में होता है कि इसमें जो हमें सीखना बहुत ज्यादा पड़ता है, और इनऑर्गेनिक होता है कि इसमें हमें याद रखना बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि इसमें सारे आवर्त सारणी आते हैं, आवर्त सारणी के सारे तत्व आते हैं, तो उनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इनऑर्गेनिक में आपको याद रखना होता है, ऑर्गेनिक को समझना होता है, और फिजिकल को पढ़ना होता है। तो इस तरह से आपको करना होता है। तो फिजिकल में क्या है, आप देखिए कोई भी चीज अगर ठोस याद रखना है, मान लीजिए ठोस का परिभाषा हमको लिखना है कि ठोस क्या है, तो देखिए कोई भी चीज का परिभाषा लिखने के लिए उसका 1-2 गुण आपको याद रहना जरूरी है। 1-2 गुण याद रहेगा तो गुणों को जब अपनी भाषा में जोड़ के जो आप परिभाषा लिख सकते हैं। तो याद रखने के लिए आपको गुण याद रखना जरूरी है। तो आप परिभाषा से पहले जो गुण याद करना सीखिए, कि जैसे अगर आपको याद करना है ठोस क्या, तो सबसे पहले ठोस के गुण को देखिए। ठोस का गुण कैसा होता है, ठोस का गुण होता है आकार, आकार इसका निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, ये इसके गुण है। तो इसके गुण है, तो आप इससे परिभाषा बना सकते हैं इनके गुण से, कि जिस पदार्थ की अवस्था में आकार और आयतन निश्चित होते हैं वो पदार्थ की अवस्था ठोस कहलाती है। इस तरह से आप अगर गुण याद रखते हैं तो आप जो है परिभाषा खुद ब खुद याद कर लेंगे। तो गुण याद रखिए, उसके बाद एग्जाम्पल याद रखिए। गुण याद रखने के लिए भी आप एग्जाम्पल याद रखिए, कि ठोस का जैसे कि आप ईंट को याद रखेंगे, तो ईंट क्या होता है, ईंट कभी दबता नहीं है, उंगली से आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं दबेगा। तो आप ये उदाहरण आपने याद रखा, तो अब इससे आप पता कर सकते हैं कि ईंट में कौन सा गुण होता है। ईंट दबता नहीं, ईंट लंबा नहीं होता है। इस तरह से आप जो इसको कह सकते हैं कि ईंट में जो आघात वर्णीय होता है, ईंट आघात वर्णीय होता है, यानी ठोस आघात वर्धनीय होता है, ठोस में तन्यता होती है, ठोस बहुत कठोर होते हैं। तो ये सब आप एक उदाहरण रख के याद रख सकते हैं। तो इस तरह से आप उदाहरण याद रखिए और गुण याद रखिए, तो आपको थ्योरी खुद ब खुद याद रह जाएगी। और उसके बाद होता है सूत्र, कि आप सूत्र याद रख के भी जो है किसी भी चीज का विश्लेषण बड़ा आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको राउल्ट का लॉ याद करना है, या कॉलराउस का नियम याद करना है। कॉलराउस का नियम होता है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस, ये होता है कॉलराउस का नियम। आपको ये याद है, ये सूत्र याद रखेंगे तो कॉलराउस का नियम का आप भाषा में विश्लेषण कर देंगे। तो इस तरह से आपको जो याद रह जाएगा। इसलिए आप सूत्र याद रखिए, उदाहरण याद रखिए और गुण याद रखिए। उसके बाद सारों को मिलाकर एक भाषा तैयार कीजिए, तो आपको आसानी से कोई भी चीज याद रह जाएगी। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में देखिए हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कौन चीज कैसे होगा, क्योंकि ये कार्बन की दुनिया, ऑर्गेनिक जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन की मिली हुई दुनिया है। तो इसमें आपको सीखना होता है, क्योंकि ये जो बहुत ज्यादा रेयर और सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक केमिस्ट्री का यही है, ऑर्गेनिक। लेकिन अगर आपको ये जीरो से आप सीखते हैं, बारीकी से सीखिए, तो आप जो इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो पॉइंट बाय पॉइंट जो है क्लियर कीजिए। कि जैसे कि आप शुरुआत में ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे एल्केन, एल्काइन, एल्काइल, ये सब जनरल जो एक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। तो जनरल ग्रुप को पहले याद रखिए। उसके बाद जाइए ईथर में, एक दिन ईथर का तैयारी कीजिए, एक दिन अल्कोहल का तैयारी कीजिए, एक दिन हाइड्रोक्साइड का तैयारी कीजिए। इस तरह से आप जो अगर आप अपनी ऑर्गेनिक को भी बांट कर तैयारी करेंगे, एक पॉइंट को जो एक दिन में अगर तैयार करेंगे, तो ऑर्गेनिक भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद होता है इनऑर्गेनिक। इसमें ट्रिक बहुत ज्यादा काम करता है कि ऑर्गेनिक याद रखना है। इनऑर्गेनिक में अगर तत्व याद रखना है, तो जैसे नाना पापा अशांति सब बीमार, तो ये सब जो आपको याद रखना होता है। इसमें आप जो इनऑर्गेनिक में ट्रिक तैयार कीजिए, वो भी अपने अनुसार अगर आप तैयार करते हैं तो वो आपको ज्यादा दिन तक याद रहता है, उसको आपको बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ता है। लेकिन दूसरे को ट्रिक को अगर याद करेंगे तो आपको बार बार रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने अनुसार ट्रिक बनाएं जो कि आपको बार बार रिवीजन ना करना पड़े। इस तरह से अगर आप केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपके लिए जो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा केमिस्ट्री पढ़ना, और जो आप दिन भर में जो एक चैप्टर जो खत्म कर देंगे।